क्राइम टाइम में बात राजस्थान से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई हैरान रह गया, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी रूह कांप उठी जब पता चला कि एक 13 साल की मासूम जिसके साथ एक दो नहीं, 5-7 नहीं, 10 या 20 नहीं बल्कि 32 लोगों ने, 32 हैवानों ने उसके शरीर को भेड़ियों की तरह नोचने का काम किया, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। आखिर कौन थे ये वहशी दरिंदे और क्यों उस बच्ची के जिस्म के साथ इतनी क्रूरता को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तेरह साल की मासूम और 32 दरिंदे। 3 होटल में 5 दिन तक दरिंदगी, 120 घंटे तक नॉन स्टॉप हैवानियत। वो तड़पती रही, हैवान नोचते रहे। राजस्थान का श्री गंगानगर, सड़क पर भीड़ थी। हथकड़ियों में कैद वो हैवान थे जिन्होंने एक 13 साल की मासूम की जिंदगी को नर्क बना दिया। इन हैवानों की चीखें गूंज रही थी जिन्होंने उस मासूम की चीखों को 5 दिन तक होटलों के कमरों में कैद रखा। ये वो नर्व पिशाच हैं जिन्होंने हवस की भूख मिटाने के लिए एक मासूम बच्ची के जिस्म के बेहशी भेड़ियों की तरह नोच दिया। ये वो दरिंदे हैं, जब इनकी करतूत सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये वो हैवान हैं जिन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया। ये वो राक्षस हैं जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। भले कि आज ये चीख रहे हैं, लेकिन इनकी चीखें उस मासूम के दर्द के आगे कुछ भी नहीं। वो 18 जून का दिन था। 13 साल की मासूम अपनी एक सहेली से मिलने के लिए श्री विजयनगर गई थी, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। शाम से रात को गई, कोई खबर नहीं मिली। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। 5 दिन बीत गए और फिर लड़की एक होटल से बरामद हुई। और फिर सामने आई वो कहानी जिसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? वो 120 घंटे हैवानियत, दरिंदगी और वहशीपन की कहानी को समेटे हुए थी। उसका जिस्म छलनी हो चुका था। हैवानियत के निशान थे, दरिंदगी ऐसी जिसे बयां करते वक्त उसकी जुबान के साथ रूह कांप रही थी। आगे बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद हम सब फंसेंगे। कौन कौन सब फंसेंगे? कौन सब फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे। फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे। क्यों? पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार डालने में वो मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? वो ना मारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते लड़की जिए। क्यों ऐसा क्या है जो चाहते हैं लड़की जिए ना? बोलो बुआ। हमें पता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बुआ को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमको दीदी। जैसे जैसे मासूम बोल रही थी, वो कहानी सामने आ रही थी जो अंदर तक हिला देती थी। 13 साल की वो बच्ची 18 जून की शाम को घर लौटने के लिए निकली। रास्ते में राम बाबू नाम का एक ही रिक्शा चालक उससे मिल जाता है। रिक्शा चालक
उसे घर छोड़ने का भरोसा देता है। बच्ची उसकी बातों में आकर रिक्शे में बैठ जाती है और फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने उस बच्ची की जिंदगी को दर्द से भर दिया। रिक्शा चालक उसे घर छोड़ने के बजाय एक होटल में ले जाता है और होटल वाले के हवाले कर देता है। इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। और वो मासूम एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना मुश्किल हो गया। होटल वाला उस मासूम की फोटो को व्हाट्सएप पर भेजता है। बच्ची की आबरू का सौदा करने के लिए बारी बारी से लोग होटल पहुंचने लगे और फिर होटल संचालक उस बच्ची को उन हैवानों के आगे परोस देता है। बच्ची के साथ रेप किया जाता है। लगातार 5 दिन तक दिन रात उसके शरीर को नोचा गया। एक होटल से दूसरे होटल भेजा गया जहां लगातार उसका शोषण हुआ। 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि 32 लोगों ने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। बच्ची के जिस्म में जान भी नहीं बची, लेकिन वो भेड़िए उसके साथ घिनौना खेल खेलते रहे। वो 13 साल की मासूम कैसे इन हैवानों की दरिंदगी को झेल रही होगी। न दिन को चैन था, न रात को रहम। बस उसकी अस्मत का सौदा हो रहा था। अस्मत का सौदा दर्द बेइंतहा था। वो चीखती थी, तड़पती थी। वो हैवान उसे शांत करने के लिए जबरन शराब पिला देते थे और फिर जब उसकी चीखें शांत होती तो फिर उसकी इज्जत को तार तार कर देते। पुलिस ने मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक होटल मालिक, 2 होटल मैनेजर समेत वो हैवान शामिल गए, जिनकी करतूत ने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पिछले समय जो गिरफ्तारियां हुई थी, अब तक टोटल कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें होटल मैनेजर जो आरोपी शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है। इसमें अन्य किसी की भी भूमिका पाई जाएगी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान में हुई इस दरिंदगी के बाद लोगों के जहन में गुस्सा है। पुलिस एक्शन में है। उन होटलों को जमींदोज किया जा रहा है जहां दरिंदगी का खेल हुआ। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस घटना के जिम्मेदार कौन है? क्या वो रिक्शा वाला जिसने चंद रुपयों की खातिर उस नन्ही सी बच्ची का सौदा कर दिया? क्या वो होटल संचालक जिन्होंने थोड़े से लालच के लिए उस फूल सी बच्ची को हैवानों के आगे परोस दिया? या फिर वो लोग जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक मासूम के जिस्म को भेड़ियों की तरह नोचते रहे? आखिर इतना सब कुछ हुआ, 5 दिन तक हैवानियत होती रही, पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या होटल्स में बच्चियों का सौदा करने वाला कोई गिरोह चल रहा है? क्या पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जो होटल में ग्राहकों को लड़कियों की सप्लाई करता है? क्या इसमें पुलिस के लोग भी शामिल तो नहीं? क्या सिर्फ ये अकेली मासूम है या फिर इस जैसी और भी बच्चियां हैं जो इस घिनौने खेल का शिकार हो चुकी हैं और उनकी चीखें उन होटल्स की 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाई? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।